तो बिना किसी देरी के आज का जो अपना प्रोडक्ट रहेगा उसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना प्रोडक्ट रहेगा दोस्तों, वो रहेगा जो अपना किड्स प्रोटीन होता है। टियान्स किड्स प्रोटीन पाउडर किस तरीके से अपनी बॉडी में वर्क करता है, इसमें कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे हमें बेहतरीन रिजल्ट इससे मिलता है, इस बारे में हम आज कंप्लीटली नॉलेज लेने वाले हैं। तो आप सभी लोग इसे ध्यानपूर्वक सुने। तो बिना किसी देरी के आज का जो अपना प्रोडक्ट रहेगा उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज का स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपको। ओके, तो आपको स्क्रीन शेयर हो रहा होगा इसमें। तो किड्स प्रोटीन जानते हैं कि ये किड्स प्रोटीन अपनी बॉडी में कैसे वर्क करता है, क्या होता है जो किड्स प्रोटीन है, वो अपनी बॉडी में किस तरीके से वर्क करता है, तो उसके बारे में हम आज कंप्लीटली नॉलेज लेने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज के प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो वाई दिस टॉपिक इम्पोर्टेंट। सबसे पहले जानते हैं कि जो किड्स प्रोटीन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। तो आज के जो बच्चे हैं वो जंक फूड ज्यादा खाते हैं। आप सभी को पता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो जंक फूड का खाना ज्यादा पसंद करते हैं। जो जंक फूड है तो उसको खाना ज्यादा पसंद करते हैं। मोबाइल और टीवी ज्यादा देखते हैं, राइट। आप सभी को पता है मोबाइल का यूज वो ज्यादा करते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो भी मोबाइल का यूज ज्यादा करते हैं। टीवी में हो गया हो, मतलब वो आउटडोर जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम हो गई है, न की मात्रा में हो गई है। और जो शहर है वहां पे तो बिल्कुल भी नहीं है। जो सिटी पैलेसेस जो होते हैं तो वहां पे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो जंक फूड खाने लग गए हैं, जंक फूड का यूज ज्यादा खाने लग गए हैं। और जो मोबाइल है टीवी है तो इनका भी यूजेज वो ज्यादा करने लग गए हैं। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको ठीक तरीके से नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो अगर मिट्टी के संपर्क में नहीं आएंगे, धरती के संपर्क में नहीं आएंगे, तो उनकी जो बॉडी में जो अर्थिंग बननी चाहिए थी, जो न्यूट्रिशन बनने चाहिए थे, वो नहीं बनेंगे। जिससे जो उनके न्यूट्रिशन, उनके बॉडी में जो न्यूट्रिशन है वो उनकी उच्च मात्रा में, ठीक मात्रा में उन्हें नहीं बनेंगे। तो उनकी वजह से रिजल्ट क्या सामने आएगा अपने? रिजल्ट सामने आएगा कि अगर बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी रहेगी तो उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम हो जाएगी। उनकी जो ग्रोथ है दोस्तों वो बहुत ही कम हो जाएगी। उनका जो हाइट है वो कम रहेगी, हाइट में उनकी ग्रोथ नहीं होगी। उनका जो वेट है, जो उनका वजन है, तो वो भी कम ही रहेगा। क्योंकि वो एक्टिविटी तो कर नहीं रहे, जंक फूड का यूज ज्यादा कर रहे हैं, मोबाइल टीवी इनका यूज ज्यादा कर रहे हैं। तो उनका जो वेट है वो भी कम रहेगा, हाइट भी उनकी कम रहेगी। इम्यूनिटी वीक रहेगी उन लोगों की। जो लोग धरती के संपर्क में नहीं रहते, मिट्टी के संपर्क में नहीं रहते दोस्तों, तो उन लोगों की क्या रहेगी? जो इम्यूनिटी पावर है, इम्यून पावर है, रोगों से लड़ने वाली जो पावर है, तो वो उनकी वीक मिलेगी आपको। ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा। उनकी जो ब्रेन की ग्रोथ है, जो उनकी ब्रेन की ग्रोथ है, मेडिटेशन की जो ग्रोथ है उनकी, फिजिकली है, मेंटली है, तो वो डेवलप नहीं होगी। ब्रेन की जो ग्रोथ है वो डेवलप नहीं होगी। जिससे उनसे जो मेडिकली जो चीजें होती हैं वो उन्हें कम देखने को मिलेगी। इसलिए प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, खास करके बच्चों के लिए। तो हमारे टियान्स ने क्या किया कि जो किड्स है, बच्चों के लिए, बच्चों में ज्यादा आवश्यकता होती है प्रोटीन की, तो उनके लिए डिजाइन किया गया है एक प्रोडक्ट, टियान्स किड्स प्रोटीन पाउडर। आपके सामने है टियान्स किड्स प्रोटीन पाउडर। तो अब जानते हैं कि व्हाट इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या है दोस्तों? प्रोटीन क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल है प्रोटीन है। वो बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल है। वो बॉडी के मसल जो होती है, स्किन हो गई, हेयर हो गया, नेल्स है, ब्रेन है, सब प्रोटीन से बना होता है। अपनी जो बॉडी का प्रत्येक अंग है, अपनी बॉडी का प्रत्येक जो ऑर्गन है, एवरी ऑर्गन मेड बाय प्रोटीन। स्किन है, नेल्स है, अपने हेयर है, कंप्लीट चीजें किससे बनी, किससे मिलकर बनी है? प्रोटीन से। अब प्रोटीन को मेन काम इसके बारे में जाने कि जो प्रोटीन है उसका मेन काम क्या है। अपनी बॉडी में प्रोटीन का मेन काम क्या है? तो मेन काम तो एक ही है, अपनी बॉडी बनती ही प्रोटीन से है। अपनी बॉडी का एवरी जो पार्ट है वो बॉडी से बना, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। तो जो बॉडी की ग्रोथ होती है उसके लिए हमें चाहिए होता है प्रोटीन पाउडर।
दोस्तों, जो बॉडी की जो ग्रोथ होती है, अगर हम बॉडी को ग्रोथ करवाना चाहते हैं तो हमें प्रोटीन की आवश्यकता होगी। अगर हम चाहते हैं कि अपनी जो बॉडी है वो ग्रोथ रहे, मेंटली फिजिकली अगर ग्रोथ करे, तो उनके लिए चाहिए प्रोटीन का काम। प्रोटीन का जो मेन काम है वो बॉडी की ग्रोथ का होता है दोस्तों। टिश्यू रिपेयर, अपनी जो बॉडी की सेल्स है, सेल्स रिपेयर करने का काम होता है प्रोटीन का। अगर हमारी सेल्स धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो गई है, तो उनका ठीक तरीके से उनको रिपेयर करने का काम होता है अपने प्रोटीन का। मसल्स डेवलपमेंट, यानी जो लोग जिम लवर है, अपनी हेल्थ को सब कुछ मानते हैं, और वाकई में सभी को अपनी हेल्थ को ही सब कुछ मानना है, और अपनी हेल्थ ही अपने लिए सब कुछ है। अगर हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो हम बीमार पड़ते रहेंगे, तो लोग हमें व्यर्थ ही समझेंगे, कोई इज्जत नहीं रहेगी। अगर हम बीमार रहेंगे, घर पर पड़े रहेंगे, हमारी जो मानसिक स्थिति है, फिजिकली जो एक्टिविटी है वो बहुत ही कम हो जाएगी, तो हम हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल ही काम करना बंद कर देगा अगर हम बीमार पड़े रहेंगे तो। नेक्स्ट है मसल्स डेवलपमेंट। अब जो लोग चाहते हैं कि उनकी मसल्स डेवलपमेंट रहे, तो आप जो प्रोटीन है उसका यूज कराइए आप। उनकी जो मसल्स है वो डेवलपमेंट का काम होता है प्रोटीन पाउडर का। हार्मोन और एंजाइम बनाना, अपनी बॉडी में जो हार्मोन होते हैं दोस्तों, अपनी बॉडी में जो हार्मोन होते हैं, एंजाइम होते हैं, तो उनको बनाने का काम होता है प्रोटीन का। दोस्तों, उनको बनाने का काम होता है अपने प्रोटीन का। तो अपना जो किड्स प्रोटीन है वो प्रोटीन इस तरीके से अपनी बॉडी में वर्क करता है। प्रोटीन का अपनी बॉडी में काम होता है इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाना। अपनी जो इम्यूनिटी पावर है उसको स्ट्रांग बनाना काम होता है किड्स प्रोटीन का। दोस्तों, प्रोटीन का काम होता है अपनी बॉडी में जो हार्मोन है, एंजाइम है, उनको बैलेंस रखना, मसल्स को डेवलप करना, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना। और मेन काम होता है इसका जो ब्रेन होता है, ब्रेन की ग्रोथ को डेवलप करना, ब्रेन की ग्रोथ करना। दोस्तों, ब्रेन की जो ग्रोथ होगी तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेगा। तो ये क्या करेगा, अपनी बॉडी को प्रोटीन क्या करेगा, जो ब्रेन की ग्रोथ है उसको डेवलप करेगा, ब्रेन को डेवलप करता है। राइट। अब सिंपल लैंग्वेज में इसे समझे तो प्रोटीन क्या है, हमारी बॉडी का ब्रिक है, यानी जो बॉडी की ईंटे के रूप में हम इसको कह सकते हैं। बॉडी, अगर कोई मकान बन रहा है, कहीं पे घर बन रहा है कोई भी, तो उसको जरूरत होती है ईंटों की। ब्रिक्स जो होती है उनकी जरूरत होती है, ईंटों से मिलकर वो बनता है। तो प्रोटीन क्या है, अपनी बॉडी के लिए एक ईंटों के रूप में वर्क करता है। अब जानते हैं किड्स प्रोटीन की इंपॉर्टेंस, जानते हैं हम कि किड्स प्रोटीन में क्या है, अपने टियान्स ने किस तरीके से इसे डिजाइन किया है, कौन कौन से इसमें से इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, जो कि किड्स प्रोटीन नाम इसका रखा गया है। तो दोस्तों, किड्स ग्रोथ फैक्टर, आप इसको देख सकते हो, आपके सामने स्क्रीन पे है किड्स ग्रोथ फैक्टर। अब किड्स ग्रोथ फैक्टर क्यों है, क्योंकि ये बच्चों की जो हाइट है, उसको ग्रोथ करने में मदद करता है। लीन मसल्स मास, यानी जो लोग चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि उनकी मसल्स डेवलपमेंट हो, उनकी जो बॉडी है वो बनी रहे, उनका ब्रेन डेवलपमेंट रहे, ओवरऑल उनकी बॉडी डेवलपमेंट रहे, तो जो लोग चाहते हैं ये सब हो, तो आप किड्स प्रोटीन को किड्स ग्रोथ फैक्टर के रूप में अपने टियान्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिजाइन किया है। इन ऐसे इसमें स्पेशली इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, यूनिक फीचर्स इसमें डाले गए हैं, जो क्या करेंगे, अपनी बॉडी के जो हाइट है उसको ग्रोथ करेंगे। लीन मसल्स मास, यानी जो अपनी मसल्स है तो उसको ग्रोथ करेंगे। ब्रेन डेवलपमेंट, अपना जो मानसिक स्थिति है, फिजिकली एक्टिविटी है, ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट, यानी ब्रेन की ग्रोथ तो करेंगे ही, ब्रेन का डेवलपमेंट करेंगे, साथ ही जो अपनी ओवरऑल बॉडी है, तो उसको भी डेवलपमेंट करते हैं किड्स ग्रोथ फैक्टर। अपना टियान्स किड्स प्रोटीन इस तरीके से अपनी बॉडी में वर्क करता है। दोस्तों, अगर प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में उसकी मात्रा कम रहेगी, ये जान लेते हैं कि अगर प्रोटीन की मात्रा अपनी बॉडी में कम रहेगी तो हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्या सिम्टम्स हमें नजर आएंगे। तो सिम्टम्स जो है, वो बच्चा पतला रह जाता है। अगर आप किड्स प्रोटीन का यूज नहीं करते, या फिर इसको एक तरीके से ऐसे समझने का प्रयास करें कि अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन डेफिशिएंसी अपनी बॉडी में है, तो हमारी जो बॉडी है
वो पतली रहेगी, दुबली पतली हमारी बॉडी रहेगी। अपनी जो बॉडी है वो दुबली पतली रहेगी। जो बच्चा, जिन बच्चों में प्रोटीन की कमी रहती है, तो उनकी जो बॉडी है वो पतली रह जाती है, उनकी हाइट नहीं बढ़ती। यानी वो जो बच्चे हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ती अगर उनके बॉडी में प्रोटीन की कमी है। अगर उनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है दोस्तों, तो उनकी जो हाइट है वो नहीं बढ़ती, वो पतले रह जाते हैं। उनकी जो इम्यूनिटी है, वो बार बार बीमार पड़ते हैं। वो इसलिए पड़ते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी की कमी है, प्रोटीन की कमी है। तो उनकी जब वीक इम्यूनिटी रहेगी, इम्यूनिटी जो है उनकी वीक रहेगी, तो उनका शरीर पतला रहेगा, उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी। वो बच्चे बार बार बीमार पड़ेंगे, वो बच्चे बार बार बीमार पड़ेंगे। उनकी जो मेमोरी पावर है, जो याद रखने की उनकी जो क्षमता है, वो स्लो होती जाएगी, धीरे धीरे लॉस होती जाएगी। उनकी मेमोरी जो पावर है, ब्रेन पावर है, वो स्लो होती जाएगी। उन्हें लर्निंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जो पढ़ने की इच्छा शक्ति है अंदर से नहीं आएगी। वो बच्चे पढ़ने में कम होशियार आपको देखने को मिलेंगे। उनकी लर्निंग प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी इसमें। तो जिन लोगों को प्रोटीन की कमी है, जिन बच्चों में या जिन एडल्ट्स में प्रोटीन की कमी है, तो आप समझ जाइए आपका जो शरीर है वो बिल्कुल पतला रहेगा। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उनकी इम्यूनिटी जो है वो वीक रहेगी, उन्हें मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, और उन्हें लर्निंग प्रॉब्लम आएगी, पढ़ने में दिक्कत आएगी, उनको याद नहीं रखेगा। तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी व्यक्ति के, बच्चे के, अगर आपको ये सिम्टम्स दिखे, तो आपको समझना होगा दोस्तों, उस व्यक्ति के क्या है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। उस व्यक्ति के प्रोटीन की डेफिशिएंसी आपको इसमें देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब जानते हैं कि अपनी जो बॉडी है उसमें मल्टी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम फैक्ट्स को हम जानते हैं कि इंडिया में क्या न्यूट्रिशन के फैक्ट्स है, मल्टी न्यूट्रिशन के जो फैक्ट्स है, प्रॉब्लम को, उनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो इंडिया में हर दिन 67,000 बेबीज पैदा होते हैं। उनमें से 25% ज्यादा पॉपुलेशन चिल्ड्रन है। 54 टीनेज गर्ल और 29 बॉयज एनीमिक है। दोस्तों, ये इंडिया का डाटा है। 54 टीनेज गर्ल्स, यानी जो लोग 54 टीनेज गर्ल, यानी जिन लोगों की उम्र 15 साल से कम है, जो बच्चे 15 साल से कम है उनकी उम्र, तो वो टीनेज गर्ल में आते हैं। टीनेज उनकी एज होती है, टीन एज। तो 54 टीनेज गर्ल्स और 29% बॉयज एनीमिक है, उनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, उनमें आयरन की कमी है। दोस्तों, आप इंडिया का डाटा उठाकर देख सकते हो। जो बच्चे हैं 54%, उनके शरीर में 29% बॉयज एंड 54 टीनेज गर्ल्स, उनमें एनीमिक है, यानी उन लोगों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, खून की कमी है। आप देख सकते हो। तो मल्टी न्यूट्रिशन टाइप्स इसके बारे में जानेंगे। तो स्टेनिंग, यानी स्टेनिंग की जो प्रॉब्लम होती है, तो वो होती है हाइट कम, यानी जिन लोगों की हाइट कम है, तो उन लोगों को बोलेंगे हम स्टंटिंग। वेस्टिंग, यानी वेट कम हो उनका, उनका वेट कम है। थर्ड नंबर पे आता है अंडर वेट, यानी जो लोग वेट के अंडर आते हैं, यानी जिन लोगों का वेट कम है। ओबिसिटी, यानी जंक फूड से ओबिसिटी की जो प्रॉब्लम है, भूख की जो समस्या है उनके, जो मोटापा उनका बढ़ रहा है, तो उसकी क्या दिक्कत है, उसकी जड़ है जंक फूड। उसकी दिक्कत है जंक फूड। अगर वो लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं जंक फूड का, तले हुई चीजों का, अगर वो लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उनके प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको ओबेसिटी की। जो मोटापे की समस्या है वो आपको इसकी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी दोस्तों।
दोस्तों अपनी बॉडी के लिए डेली रिक्वायरमेंट में होता है अपना प्रोटीन। अगर प्रोटीन की मात्रा हम डेली रिक्वायरमेंट में रहते हैं तो अपनी बॉडी की, या आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, यानी जितना आपका वेट है, जितना आपका वेट है उतने ग्राम आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है पर डे। एग्जाम्पल के रूप में इसको समझने का प्रयास करते हैं। यानी कोई बच्चा है, उसका जो वेट है वो 30 केजी है। 30 केजी किसी का वेट है, किसी बच्चे का 30 केजी वीक वेट है, तो उसे एक दिन में कितने ग्राम चाहिए? 30। 30 ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए। कोई एडल्ट है, 50 केजी उसका वेट है, एडल्ट है, उसका जो वेट है वो 50 केजी है, तो उसे पर डे में कितना प्रोटीन चाहिए? 50 ग्राम्स। 50 ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए। अब ये बात करिए कि जो प्रोटीन है वो हमें नेचुरल तरीके से भी मिल सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। अब जो एक अंडा होता है इसके बारे में जानते हैं कि जो बाहर से नेचुरल चीजों में कैसे मिल सकता है। तो एक जो एग होता है, अंडा होता है, उसमें 6 ग्राम प्रोटीन होता है दोस्तों। एक ग्लास मिल्क होता है 3.4 ग्राम्स। प्रोटीन की बात हो रही है ये, कि एक ग्लास मिल्क में होता है 3.4 ग्राम्स। 100 ग्राम चिकन, 27 ग्राम प्रोटीन। 100 ग्राम पनीर, 18 ग्राम्स प्रोटीन। तो दोस्तों ये आपके सामने मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, क्या आपका बच्चा डेली इतना प्रोटीन खा रहा है? यस और नो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। क्या आपका बच्चा डेली इतना न्यूट्रिशन खा रहा है या नहीं खा रहा? आपका जवाब आपके सामने खुद के पास है कि आपका जो बच्चा है वो इतना प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। आपका जो बच्चा है वो इतना न्यूट्रिशन नहीं खा पा रहा है क्योंकि उसको एक गिलास दूध पीने में ही जोर आ रहा है। बच्चे पसंद ही नहीं करते दूध को। अब आप उसको एक गिलास दूध अगर उसको जबरदस्ती भी पिलाते हो तो उसमें ओनली कितना ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा? ओनली 3.4 ग्राम्स। 3 ग्राम दोस्तों उसको प्रोटीन मिलेगा। तो अब उसका वेट है 15 केजी, और आप उसको एक गिलास मिल्क पिलाते हो, वो भी जबरदस्ती, तो उसे कितना प्रोटीन मिलेगा पर डे में? ओनली 3 ग्राम्स, जबकि उसको चाहिए 15 ग्राम्स। तो दोस्तों नेचुरल तरीके से इसको पाना भी बहुत ही मुश्किल मुश्किल है, क्योंकि आजकल की आप लाइफ स्टाइल देख सकते हो। आजकल के जो कीटनाशकों का यूजेज हो रहा है, दवाइयाँ छिड़की जा रही है। एप्पल में अगर आप एप्पल भी खाते हो, ओनली एक एप्पल, तो आपको ओनली 0.5 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है। यानी अब जब 2 एप्पल आप खाओगे तो आपको 1 ग्राम, 2 एप्पल जब आप खाते हो तो आपको 1 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो क्या आप खा सकते हो? क्या आप 10 से 15 एप्पल खा सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। आपका मोस्टली आंसर है नो। तो जानते हैं वही सप्लीमेंट प्रोटीन नीडेड, यानी जो सप्लीमेंट है प्रोटीन है वो अपनी बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है, ये सब पर हमने बात की। तो जो बच्चा डेली दाल, मिल्क, एग नहीं खाता, आपका जवाब आपके सामने है दोस्तों, कि जो आपका बच्चा है वो डेली न तो दाल खाता है, न मिल्क खाता है, न एग खाता है। वो इतना खाना खा ही नहीं पाता है। आप उसको जबरदस्ती भी कितना खिलाओगे, उसकी भी लिमिट होती है एक। स्कूल फूड जंक फूड होता है, आप उसको स्कूल में जंक फूड देके भेजते हो तो वहां पे भी उसको दिक्कत आएगी। उसकी जो इम्यूनिटी है वो वीक रहेगी। पेरेंट्स भी जी, आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो भी बिजी होने लग गए हैं, तो वो उनको जंक फूड ही जल्दी से बना के उनको टिफिन में, उनको लंच बॉक्स के रूप में दे देते हैं और वो वही खा लेते हैं। तो उन्हें उनकी शरीर में जो प्रोटीन है तो वो उचित मात्रा में उनको ठीक तरीके से नहीं मिल पाता, जिससे उन्हें बहुत ही
बीमारियों का सामना करना पड़ता है, उनकी इम्यूनिटी वीक रहती है, उनका वेट लॉस होने लगता है, वो बच्चे पतले रहते हैं, उनमें न्यूट्रिशन की कमी रहती है। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक ही सॉल्यूशन है, अपना टियान्स किड्स प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में आप उनको दे। ओनली एक डिब्बा आप उनको दे, आपको रिजल्ट आपके खुद के सामने आएगा दोस्तों। ओनली एक डिब्बा आप उनको दे, आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो अब जानते हैं टियान्स किड्स प्रोटीन पाउडर एक साइंटिफिक बैलेंस न्यूट्रिशन फॉर्मूला है दोस्तों। अपना टियान्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक बिल्कुल एक साइंटिफिक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन फॉर्मूला है, जो बच्चों की ग्रोथ को सपोर्ट करता है दोस्तों। बच्चों की ग्रोथ को ये सपोर्ट करता है। इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं हम। तो इसके फीचर्स जो है वो स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर किड्स, यानी स्पेशली बना है दोस्तों ये जो किड्स है, जिन लोगों की एज 12 ईयर से डाउन है, नीचे है, तो वो लोग इसका यूजेज ले सकते हैं अपने किड्स प्रोटीन का। बेसिकली स्पेशली उनके लिए ये फॉर्मुलेटेड किया गया है, उनके लिए बेसिकली बना है। हाई क्वालिटी बैलेंस्ड प्रोटीन, यानी इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है, प्रोटीन की जो क्वालिटी है, वो बहुत ही हाई क्वालिटी की इसमें प्रोटीन की मात्रा डाली गई है। हाई क्वालिटी का इसमें बैलेंस्ड प्रोटीन है। कंप्लीट न्यूट्रिशन सपोर्ट दोस्तों, इसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया गया है। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी जो क्वालिटी है, लाइफ की जो क्वालिटी है, उसको इंप्रूव करेगा। तो ये इस तरीके से अपनी बॉडी को डिजाइन किया गया है। अब जानते हैं दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। आप स्क्रीन पे देख सकते हो वे प्रोटीन, प्री प्रोटीन और सोया प्रोटीन। तो वे प्रोटीन जो होता है वो मिल्क से मिलता है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स के रूप में पाया गया है वे प्रोटीन, जो फास्ट ऑब्जर्वेशन हो जाता है अपनी बॉडी के लिए, मसल्स और इम्यूनिटी के लिए ये बेस्ट रहता है। जो वे प्रोटीन होता है वो अपनी मसल्स के लिए और जो अपनी इम्यून पावर है तो उसके लिए बेस्ट रहता है। अब जो वे प्रोटीन होता है वो मिल्क से मिलता है हमें। अगर आपका बच्चा डेली 1 गिलास दूध भी नहीं पीता, आप उसको ये यूज कराइए अपना किड्स प्रोटीन। उसका जो मिल्क का एब्जॉर्बेशन है, जो चीजें हमें मिल्क से चाहिए थी, वो किड्स प्रोटीन में घुली हुई मिलेगी आपको, वह प्रोटीन। सेकेंड नंबर पे इंग्रेडिएंट्स है इसमें प्री प्री प्रोटीन। अब वो क्या करेगा, एक प्लांट प्रोटीन है, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे ये प्राप्त होता है पी प्रोटीन। पी प्रोटीन का दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो मटर होते हैं, जो मटर होते हैं तो उनसे मिलके ये बना होता है, इसलिए प्लांट प्रोटीन है ये इजी डाइजेशन, यानी अपनी बॉडी के लिए इजी डाइजेशन हो जाता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की हमें आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। वेजिटेरियन किड्स के लिए भी परफेक्ट रहता है, यानी जो लोग वेजिटेरियन है तो उनके लिए भी ये बेस्ट रहता है, वो भी इसका यूजेस कर सकते हो पी प्रोटीन का। थर्ड नंबर पे मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका दोस्तों, सोय प्रोटीन। कंप्लीट एमिनो एसिड प्रोफाइल, जो सोया प्रोटीन है वो कंप्लीट एमिनो एसिड प्रोफाइल है, ग्रोथ और एनर्जी के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों। जो सोया प्रोटीन है वो ग्रोथ एंड एनर्जी के लिए बेसिकली पाया जाता है। तो इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, BCAA, वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, ये भी इसमें इंग्रेडिएंट्स के रूप में पाए गए हैं, नीचे आप देख सकते हो। जो क्या करेंगे, अपनी बॉडी की मसल्स ग्रोथ करेंगे, अपनी जो एनर्जी है उसको हमेशा बढ़ाए रखेंगे। जो रिकवरी है, तो रिकवरी की जो स्टेज है तो उसको भी ये उसकी गति को तेज करेंगे, यानी कोई जो लोग रिकवरी चाहते हैं तो उन्हें भी बेहतरीन रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। अब जानते हैं लीन मसल्स मास एक्सप्लेंड, यानी इसको हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो लीन मसल्स मास क्या होता है। तो जो बॉडी वेट्स होता है मीन्स फैट, बॉडी वेट मीन्स फैट, लीन मास, इसको ही जो बॉडी का वेट होता है उसे हम लीन मास कहते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं अपनी बॉडी में? तो अपनी बॉडी की जो बॉडी है, अपनी बॉडी है तो उसको स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाए रखेगा। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, यानी जो अपनी पर्सनैलिटी है उसको हमेशा डेवलपमेंट में रखेगा, अट्रैक्टिव लगेंगे हम। बेटर मेटाबॉलिज्म, यानी जो जो लोग फैट के शिकार हो गए हैं तो बेटर मेटाबॉलिज्म ये बढ़ाएगा अपनी बॉडी में, जिससे जो फैट की प्रॉब्लम है वो कम देखने को मिलेगी हमें।
फिजिकल स्ट्रेंथ यानी जो अपनी फिजिकली स्ट्रेंथ है, जैसा कि अभी बात की हमने, तो उसको भी ये बनाए रखेगा। तो प्रोटीन से मसल्स रिपेयर और ग्रोथ होती है दोस्तों। ब्रेन डेवलपमेंट एंड प्रोटीन। तो जो प्रोटीन ब्रेन का न्यूट्रल ट्रांसमीटर बनाता है, अपने जो प्रोटीन है वो ब्रेन के न्यूट्रल ट्रांसमीटर्स बनाता है, जो कि क्या करेंगे, अपनी बॉडी की जो मेमोरी है उसको शार्प रखेंगे। कंसंट्रेशन जो होता है, फोकस जो होता है दोस्तों, तो उनको ये बेटर बनाएंगे। आईक्यू इंप्रूव, यानी जिन लोगों का आईक्यू लेवल है वो इंप्रूव करना चाहते हैं जो बच्चे, तो उनको आप इसका यूज कराइए, बेहतरीन रिजल्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। लर्निंग फास्ट, यानी जो लोग चाहते हैं कि उनकी लर्निंग फास्ट रहे, उनकी लर्निंग में कोई दिक्कत नहीं आए, तो वो इसका यूज कीजिए, बेहतरीन रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा आपको। दोस्तों, जो किड्स प्रोटीन है उसकी किड्स ग्रोथ बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं कि किड्स में कौन कौन सी ये ग्रोथ करेगा। तो उनके जो हाइट है उनके ग्रोथ में सपोर्ट करता है, वेट गेन में हेल्थी वे के रूप में अपने बॉडी में वर्क करता है। स्ट्रॉन्ग बोन्स, यानी जो अपनी हड्डियां हैं उनको ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। बेटर एपेटाइट, यानी जो भूख की प्रॉब्लम है उसको हमेशा बैलेंस रखेगा। जो भूख समस्या आपको देखने को मिलती है उसको हमेशा बैलेंस रखेगा। एक्टिव एंड एनर्जेटिक किड्स, यानी जो लोग सुस्त रहते हैं, जो लोग आलसी रहते हैं, सुस्त रहते हैं, तो उनको आप इसका यूज कराइए। आपको वो बच्चे एक्टिव एंड एनर्जेटिक किड्स के रूप में वर्क करेंगे। ब्रेन शार्प, यानी जो उनका ब्रेन है वो शार्प रहेगा, उनकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग रहेगी। तो दोस्तों, ये हमने जाना किस तरीके से इसमें इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स है इसमें जिनके द्वारा हम इसे बेहतरीन रिजल्ट इसमें ले सकते हैं। अब इसके हाउ टू यूज डोजेज जानते हैं, किस तरीके से इसको यूज करना होता है। तो 1 स्कूप इन मिल्क और वाटर, यानी इसमें आपको चम्मच देखने को मिलेगी, उसको आप चम्मच को भरिए ठीक तरीके से। या तो आप इसको मिल्क में डाल के घोल सकते हो या फिर ठंडे पानी में इसको घोल सकते हो। मॉर्निंग में इसको ले सकते हो। और किड्स, जिन लोगों की जो एज है वो 3 साल से ज्यादा हो गई है, यानी जो 3 ईयर प्लस की जो लोग एज है उनकी, तो वो लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे का स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देना चाहते हैं, अपने बच्चे को आप स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देना चाहते हो, तो आज से उसकी जो न्यूट्रिशन है उस पर ध्यान दीजिए आप। आपका जो बच्चा है अगर इसका यूज करता है तो आपके खुद के सामने ये बेहतरीन रिजल्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। बच्चा हेल्थी रहेगा तो फैमिली हैप्पी रहेगी और आप फ्यूचर ब्राइट रखोगे। तो थैंक यू, आप सब लोगों ने मुझे इतनी देर तक इतने ध्यानपूर्वक आपने सुना। थैंक यू आप सब लोगों का, बिना किसी डिस्टरबेंस के आपने मुझे इतना ध्यानपूर्वक आपने सुना।